नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना भेजे हैं, कहानी भेजे हैं, उनका नाम पंकज है। पंकज महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, एक छोटे से शहर के। पंकज की रुचि जब वो बड़े होने लगे तो उनकी जादू की तरफ मुड़ी थी। जादू से प्रभावित थे। वो तंत्र मंत्र सीखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जब बड़े हो गए तो उन्होंने एक दो बार कोशिश भी किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो जो तंत्र मंत्र कर रहे थे, सीख रहे थे, उसमें वो फेल हो गए थे। तो क्या हुआ? क्या वो दोबारा ऐसा कर पाए? क्या वो तंत्र मंत्र सीख पाए? जादू जो सीखना चाहते थे वो क्या संभव हो पाया? चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी पंकज जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। बात तो पुरानी है, 2013 की है। मैं जादू से जब से होश संभाला था तभी से मैं प्रभावित था। खेल तमाशा जादूगरी देखकर मैं आश्चर्य में डूब जाता था कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, कैसा होता है जादू। इसके बाद मैं बड़ा होने लगा और मेरी रुचि इसी चीज़ में रह गई थी। मैं ऐसी चीज़ देखना पसंद करता था, पढ़ना पसंद करता था और ये रुचि मुझे एक पागलपन की तरह लेके जा रही थी। अब मैं करीब 22-23 साल का हो चुका था। अब मेरी तो यही समस्या थी कि जहाँ मैं जादू का कोई काम होता था, खेल होता था, तो मैं पहुँच जाता था। उस जादू को बड़े गौर से देखता था कि ये जादूगर कैसे कर लिया भाई। अब मैं उसको अब सीखने का जुगाड़ लगाने लगा था। सबसे जो समस्या थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली का था। अब मैं किताबों में अब जो पढ़ता था जादू मंत्र की, तो उसमें बताया जाता था कि इंसान चाहे तो जादू से पैसा भी कमा सकता है, सोना चांदी भी पा सकता है, बहुत तरह की लाभ वो पा सकता है। तो अब तो मेरी जो समस्या थी, मैं मिडिल क्लास फैमिली था, पैसे की तो हर घर में होती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना जादू मंत्र से पैसा कमाया जाए। लेकिन मैं 2 बार कोशिश किया था, जादू मंत्र का किताब भी लाया था। जैसे जैसे विधि बताई गई थी मैं वो सब विधि किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। दूसरी बार मैं एक तांत्रिक से मिला था, पैसे भी दिए जादू मंत्र सीखने का, और उसके बाद भी ऐसी कोई बात बनी नहीं। अब तो मैं निराश हो गया था। मैं सोचने लगा कि बात मेरे से नहीं हो पाएगी। और इसके बाद मैं जॉब में आ चुका था। अब कुछ सालों के बाद मैं ये सब भूल चुका था। जो जादू मंत्र, ये तंत्र मंत्र, सब कुछ मैं भूल चुका था। अब पारिवारिक जो बोझ था मेरे ऊपर में आ चुका था। पिताजी अब घर में बैठ चुके थे। अब ले दे के मैं अपने घर का सहारा था। तो मेरी जो इच्छा थी एक कोने में दब के रह गई थी। इसके बाद मेरी शादी आई, शादी हुई, और इसके बाद तो मैं लगभग उस बात को भूल ही चुका था। लेकिन जो किताबें थी मैंने सहेज करके रखा हुआ था। पत्नी के नज़र में वो किताब आ गई। वो मुझसे पूछने लगी, ये सब क्या है जी? क्या आप कोई जादूगर हैं या तंत्र मंत्र के जानकार हैं? मैं हंसी मजाक में बोला कि मैं सीखना तो चाहता था लेकिन सीख नहीं पाया, और ये बात हंसी मजाक में ही चल गई थी। खैर, मैं अब नौकरी करता था, ड्यूटी करता था 905 की,
और रोज़ अपना सुबह निकलना और शाम को वापस आना। बाइक थी मेरे पास में, और जितना पैसा मिलता था हम उसी में अब संतुष्ट थे, और उससे हमारा घर बार अब ठीक ठाक चल रहा था। पापा का इलाज भी हो रहा था। तो इस तरह बीतते बीतते करीब 1 साल और गुजर गया था शादी के बाद भी। मैं अपना ऑफिस से शाम को आ रहा था। रोड पर शाम का टाइम था। एक रोड के पुलिया पर एक फकीर बाबा जैसे बैठे हुए दिखाई दिए, काले कपड़े में, और जो सर के बाल था बड़े बड़े जूड़ा बनाए हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। अब मैं जो अपने मन में वो छिपा हुआ था जादू मंत्र तंत्र मंत्र, वो सब एक बार उभर आया। मैं सोचा कि क्यों ना इस बाबा से मिला जाए, वो कुछ मुझे गुरु मंत्र दे दे कि कैसे जादू वादू किया जाता है, पैसे कैसे कमाया जाता है, धन की प्राप्ति कैसे होती है। मेरे पास तो किताब तो बहुत थी, और उसमें उस सिखाया गया मंत्र भी था, लेकिन मैं सब कुछ करके देख चुका था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब मैं जब बाबा का देखा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं अपनी बाइक बाबा के पास, उस पुलिया के पास रोक दी, और बाबा के पास जा कर के खड़ा हो गया। बाबा कहीं इधर उधर देख रहे थे, और वो मुझे इग्नोर कर दिए थे। वो देख रहे थे कि मैं उनके पास में खड़ा हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आखिरकार मुझे बोलना ही पड़ा, नमस्कार बाबा, मैं क्या आपसे 2 बातें कर सकता हूँ? तब वो मेरी तरफ मुड़े थे और कहने लगे, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैं बोला, बाबा मेरी ये समस्या है, मैं जादू सीखना चाहता हूँ, उससे धन कमाना चाहता हूँ। और जैसे ही बात बोला वो बाबा हंस पड़े थे, अब मेरी तरफ नीचे से ऊपर तक देखे। वो कहने लगे, तू अपना घर गृहस्थी में मौज ले लेना, जो कर रहा है उसी में तेरी सब कुछ भलाई है, क्यों इस लफड़े में पड़ना चाहता है? तो शादीशुदा है ना, तो अपने पत्नी को देख, अपने माँ बाप को देख, उसी में तेरा सब भलाई है, सब अच्छी तरह से तेरा हो रहा है, तो क्या क्यों अब इस लफड़े में पड़ना चाहता है? उनका कहने का मतलब ये था। मैं देख लिया कि वो कैसे जान गए कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे पिता बीमार है, उनकी सेवा भाव कर। उनकी बातें सुन करके अब मैं आश्चर्य में डूब गया था। ये तो बड़े ज्ञानी बाबा है, इनको तो सब कुछ पता है। अब तो जैसे मैं उनके पैरों पर लौट सा गया था, पैर पकड़ लिया था कि बाबा आप मुझे कुछ ज्ञान बताओ, मैं ये चीज़ बहुत सीखना चाहता हूँ, मैं मेरी दिली इच्छा है। अब जो बाबा थे मना करते रहे कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जो अपना परिवार को चला रहे हो ना, उसी में तुम्हारा खुशी है, और तुम अपना काम करते जाओ, आगे तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। कुछ ही महीनों की बात है, इतना तक उन्होंने बोल दिया था। एक तरह से वो मेरी भविष्य को बता रहे थे, लेकिन मेरे मन में तो कीड़ा बैठा हुआ था जादू का, तंत्र मंत्र का, और वो बार बार मुझे उकसा रहा था। वो दबी हुई जो सोच थी अब बिल्कुल खुल करके सामने आ गई थी। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलने वाला था। मैं बाबा से बार बार विनती करने लगा, और तब तक शाम ढलने लगी थी। बाबा बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, और वो कहने लगे, नहीं बच्चा, ये तेरे लायक काम नहीं है, ये बड़ी तपस्या करना पड़ता है, इसमें साधना करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, ये तू कर नहीं पाएगा। लेकिन मैं भी अपना जीत पर अड़ा था। मैं सोच लिया था कि एक ज़माने के बाद में कोई सही व्यक्ति मिला है, आई मैं इस बाबा को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको अपना गुरु जरूर बनाऊंगा। और अब अंधेरा तो काफ़ी होने लगा, मैं अपने जगह से हिल नहीं रहा था, बाबा को छोड़ नहीं रहा था। अब बाबा थे कि कुछ भी बताने को मना कर रहे थे। आखिरकार बाबा का दिल पसीजा, और वो कहने लगे कि देख, क्या नाम है तेरा?
पंकज नाम है? वो नाम तक बता दिए थे। मैंने बोला हाँ बाबा, अब तो सब कुछ जानते हैं। वो कहने लगे कि मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा, लेकिन बहुत तपस्या है इसमें, टाइम लगेगा और ये सब काम अकेले में करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक चीज़ करनी है, और मेरे लिए जा कर के दारू की बोतल ले आ, और तब मैं आगे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। अब तो मैं खुशियों से उछल पड़ा था। अब मैं कहने लगा बाबा बस गया और आया। मुझे पता था कि रास्ते में थोड़ी दूर जा कर के एक दारू का ठेका है, और मैं जा कर के फटाफट वो दारू की बोतल ला दूंगा। अब मैं बाबा को प्रणाम करके कि बाबा मैं अभी आया ले करके, और तेज़ी से बाइक चलाता हुआ उस जगह पहुंचा, दारू लिया और कुछ खाने पीने के बाबा के लिए ले करके और उस जगह पर पहुंचा। तो जब उस पुलिया पर आया ना, तो बाबा तो नजर नहीं आ रहे थे। पुलिया तो बिल्कुल खाली था। मैं आस पास देखने लगा, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं बाबा बाबा कह के पुकारने लगा, लेकिन बाबा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मैं समझ गया कि शायद बाबा मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं, और तभी तो मुझे धोखे से भेज दिया कि जाकर दारू की बोतल लिया, और फिर वो कहीं चल दिए। मैं अपने बाइक पर सारा सामान जो टंगा हुआ था, दारू की बोतलें, खाने पीने की चीज़ लेकर के, हाँ मैं आकर के बैठ गया था, और ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया था, ना मेरे जाने का भी कोई प्लान था। मैं इंतज़ार करना चाहता था थोड़ी देर और। मुझे कोई कह रहा था कि थोड़ा इंतज़ार कर, हो सकता है कि बाबा लौट आए। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद बाबा अंधेरे में से निकलते हुए दिखाई दिए, और जब बिल्कुल साफ नज़र आने लगे तो मैं तो खुश हो गया था कि बाबा तो आ गए। और मैं तेजी के साथ उनके पास पहुंचा। बाबा मैं तो निराश हो गया था ना आपको देख करके। बाबा हंसने लगे और कहने लगे लाया है दारू? बोला हाँ बाबा मैं लेके आया हूँ, और साथ में कुछ खाने पीने का। बोले तू खाने पीने का अपने पास में रख और दारू की बोतल दे। अब दारू की बोतल खोल करके गटागट गटागट, बिना पानी, बिना सोडा, बिना चखना के, और वो ख़त्म कर दिए थे। आंखें अब उनकी जैसे नशे में हो चुकी थी, एकदम लाल लाल सी नजर आने लगी थी। और तब वो बोले कि अब सुन, एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, और तू इसको लिखना चाहे तो लिख ले। मैंने कहा कि बाबा आप ही लिख करके दे दीजिए, मैं याद कर दूंगा। लेकिन कहने लगे नहीं तू लिख। अब मैं अपने थैले में से कापी कलम निकाला और उस मंत्र को लिख लिया, और कहने लगे देख इस मंत्र को जो जाप करना है ना, जहाँ पर कोई ना हो, बिल्कुल सुनसान घर हो, अकेला हो, या तो छत पर चला जा, या बिल्कुल बंद कमरा हो, वहाँ पर कोई आए जाए नहीं, बीच में विघ्न नहीं चाहिए। मैं बाबा से बोला हाँ बाबा मैं ऐसा कर पाऊँगा। मेरी जो घर है दूसरा मंजिल पर, और 2 रूम बने हुए हैं, और वहाँ पर रात के टाइम तो कोई जाता ही नहीं, सब तो नीचे ही रहते हैं। मैं अपने मन में सब कुछ प्लान कर लिया था। और फिर बाबा कहने लगे, जैसे जैसे उन्होंने बताया मैं एक एक पॉइंट नोट कर लिया था, मुझे क्या करना था। और इसके बाद बाबा कहने लगे अब तू जा, रात हो चुकी है और मैं भी निकल रहा हूँ। मैं पूछा कि बाबा आप कब मिलोगे? वो कहने लगे कि मेरा कोई ठिकाना नहीं होता है, मैं अब कहाँ जाऊँगा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो रास्ता ही लेकर जाएगा कि मुझे अगली मंजिल मेरी कौन है। लेकिन हाँ, जब तू दिल से याद करेगा ना तो मैं बिल्कुल आऊँगा, बस दिल से याद करेगा तब, ऐसे नहीं। अब मैं प्रणाम कर दिया, और इसके बाद बाबा अंधेरे में जाने लगे रोड के साइड में, और देखते देखते अंधेरे में खो से गए थे। मैं कुछ देर तो अपनी बाइक के पास ही बैठा रहा। जब बाबा बिल्कुल नज़र नहीं आए, और तब मैं वहाँ से अपना बाइक स्टार्ट किया
अब मैं खुश था कि चलो आज तो कोई गुरु मिला जो सही बात मुझे बताया, और ऐसा बात तो आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं था, ना किताब में मुझे ज्ञान मिला था। अब मैं अपने घर की तरफ अब चल दिया था। घर पहुंचा, सब कुछ खाना पीना खाया, सब कुछ हुआ, और उस रात तो ये सब मैं कर नहीं पाया, है कि मैं बेहद थका हुआ था। अब मुझे नींद भी आ रही थी, थकावट भी थी, तो ये संभव नहीं हो पाया था। मैं सोचा कि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी ना, मैं उसी दिन ये काम करूँगा। और शनिवार को मैं जल्दी ऑफिस से निकल जाता था कि उस दिन मेरे पास में काम बिल्कुल नहीं होता था, तो हमारे बॉस रोकते भी नहीं थे, और वही मैंने किया था। शनिवार को मैं जल्दी निकल आया था, और जो भी पूजा का सामान था सब कुछ रास्ते से खरीद लिया था, ताकि मैं चुपचाप ये पूजा, ये साधना कर सकूं। अब रात हुई, मैं चाहता था कि पत्नी जल्दी सो जाए, लेकिन वो तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैं उठूं तब उसकी नींद खुल जाए। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब मैं क्या बताऊं उसको कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं देख लिया कि 11 बज चुका है, सारा परिवार तो सो गया है, लेकिन मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी आज। और तब मुझे बताना पड़ा कि देखो, मैं एक साधना करने जा रहा हूँ, और एक एक बात जो अपनी पत्नी से छिपा कर रखा था, अब मैं बता दिया। अब मेरी बात सुनकर के मेरी पत्नी डर गई थी, और वो कहने लगी, नहीं जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं सुनी हूँ कि इस काम में बहुत भयानक खतरा होता है। और वो रोने लगी थी। अब मैं उसको समझाने लगा, अरे पगली, इसमें खतरा वाली कौन सी बात है? मैं कहीं शमशान में थोड़ी जा रहा हूँ साधना करने, मैं अपने ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, छत पर। आप बहुत समझाने के बाद आखिर वो मानी थी, लेकिन मैं जान रहा था कि अंदर से वो दुखी है मेरे इस व्यवहार से, इस फैसले से। अब मैं बोला कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, अब मैं जब आऊँगा आवाज़ दूंगा और तभी दरवाज़ा खोलना। फिर मैं सारा सामान लेकर के अपने ऊपर वाले कमरे में गया। 2 कमरा जो बना हुआ था हमारा, जो हम कभी कभी इस्तेमाल किया करते थे कोई मेहमान आ जाए तो, और उसमें से एक कमरा मैंने चुनाव कर लिया, और उसमें अपना जो भी पूजा पाठ की सामग्री थी सब कुछ जैसे बाबा ने बताया था, और वैसे मैं सब इकट्ठा करके एक आसन सा बना लिया था। और उसी आसन पर बैठ कर के मैं दिया जलाया, और फिर अपना साधना मंत्र का शुरू कर दिया था। मैं मंत्र का साधना करते जा रहा था। अब बाबा बोले थे कि इस काम में बहुत टाइम लगता है। अब मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी। अब करीब करीब 2 घंटा बीत चुका था, रात भी गहरा गई थी। अब आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मेरे घर में बिल्कुल शांति थी, शायद मेरी पत्नी भी सो गई थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और आसपास के जो घरों में लोग थे वो भी अपने नींद में जा चुके थे। हर जगह से बिल्कुल शांति जैसा माहौल बना हुआ था। हाँ, रात के टाइम आवारा कुत्ते का झुंड गली में इधर उधर दौड़ता हुआ और भौंकता हुआ जा रहा था, बाकी और कुछ नहीं था। अब 2 घंटा बीतने के बाद उस मंत्र को मैं जाप करता जा रहा था। मेरा ध्यान उसी मंत्र में था, और दिया में मैं देख लेता था कि तेल कम है तो उसमें मैं डाल देता था, तेल घी जो भी होता था मैं उसको दिलाने की कोशिश करता था कि दिया बुझे नहीं। बाबा ने बताया था कि ये मंत्र का उच्चारण करते वक्त में दिया बुझने लगे तो उसको बुझने मत देना, नहीं तो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है तुम्हारे ऊपर में। और वही मैं करता था, मंत्र उच्चारण करते हुए दिया को जलाए रखा था। अब 2 घंटे के बाद में मुझे महसूस होने लगा, गर्मी का मौसम था, गर्मी की रात थी। अब मुझे महसूस होने लगा कि उस कमरे में कुछ ठंडक होने लगी है, जबकि उस कमरे में ना तो पंखा चल रहा था और ना उस कमरे में कोई एसी भी लगा हुआ था, और एसी जैसी फीलिंग आने लगी थी। अब मुझे लगा कि शायद रात ज़्यादा हो गई है
और मौसम बाहर का ठंडा हो गया होगा। इसी वजह से कमरे में ठंडक बढ़ रही है। और वो ठंडक कुछ देर के बाद में कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी। मैं अभी भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा था कि चलो ये मौसम का असर है, बाहर में मौसम ठंडा है इसलिए अंदर में ये इफ़ेक्ट हो रहा है। और तभी अचानक जो दिया थी वो फड़फड़ाने लगी, और जबकि दिया में तेल भरा हुआ था, और ना हवा ना कोई तूफान, खिड़की सब कुछ दरवाज़ा बंद। तो ऐसे कैसे होने लगा? मुझे तो इसकी परवाह ही नहीं थी, क्योंकि बाबा ने बताया था कि इस काम में टाइम लगना है, इतना जल्दी ये मंत्र असर नहीं करता है। अब मैं उस दिया को अब जलाए रखने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि कहीं से हवा आया है और तभी ये दिया बुझने पर जा रही है। अब मैं अपने दोनों हाथ उसको ढक दिया ताकि दिया में हवा ना जाए और लो जो जलती रहे वो बंद ना हो। और इसके बाद वो लगा कमरे में कि और टेम्परेचर गिरता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है। और दिया भी मैं ढक के रखा था अपने हाथों से कि वो बुझे नहीं। अब बीच बीच में दिया की लो सही हो जाती थी। इसके बाद में वो फिर लगता था कि वो जल बुझ रही है, और मैं उसमें फिर अपने हाथों से ढक करके और उसको जलाने का कोशिश करता था कि वो दिया मेरा बंद ना हो। और तभी मेरे पीछे से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे छुआ है। अब एक पल के लिए तो मैं सिहर सा गया था कि बंद दरवाज़ा है, खिड़की बंद है, तो कमरे में कौन आया। और जैसे ही मैं मुड़ करके देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं क्या देख रहा हूँ कि पिछली दीवार पर एक औरत बिल्कुल लाल कपड़ों में, चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। चेहरा भयानक नहीं था, देखने में एक आम औरत की तरह उसका चेहरा था, खुले हुए बाल थे। और वो दीवार के पीछे जहाँ मैं बैठा हुआ था उसी दीवार के पीछे सहारे और खड़ी है। उसकी आंखें अब मेरी तरफ देख रही थी। और जैसे ही मैंने ये सब महसूस किया, देखा, मेरी तो आत्मा कांप गई थी। मैं तो डर के मारे चिल्ला पड़ा था। और जैसे ही मैं चीखा, वो जो औरत थी अब तो मेरे पास में आ गई थी। और उसी वक्त जो दिया जल रहा था वो बिल्कुल लपलपाया और बंद हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि किसी ने मेरे को हवा में उठा लिया है। कमरे में पूरा अंधेरा सा हो गया था और मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरे को पकड़ करके गले से हवा में लटका दिया है। अब मैं चीखे जा रहा हूँ, अपने परिवार वालों को आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को जैसे कोई सुन ही न रहा हो। इतना मेरी बुरा हाल था। और कुछ ही पल में मुझे लगा कि मेरी मौत हो जाएगी। जिस औरत ने मुझे गले से पकड़ करके हवा में उठाया था, अब उसका जो मनसा था मुझे मार देने का था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। अब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत मंत्र का जाप तो नहीं कर रहा था, और हो भी सकता था कि मैं इसका कोई ज्ञानी तो था नहीं, मैं भी तो किसी बताए हुए मंत्र का जाप कर रहा था। और तभी मेरे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी और मेरी पत्नी की। और वो सीढ़ियों पर दौड़ते हुए आकर के दरवाजे पर वो दस्तक करने लगे, चिल्लाने लगे मेरा नाम लेकर के, पंकज पंकज, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। मेरी पत्नी ने शायद मेरी माँ को सब कुछ बता दिया था। और वो कहने लगी, पंकज दरवाज़ा खोल बेटा, दरवाज़ा खोल, मैं आ चुकी हूँ, तू डर मत, दरवाज़ा खोल। और जैसे ही माँ चिल्लाने लगी, मेरी पत्नी चिल्लाने लगी मेरा नाम ले लेकर के, और वो जो औरत थी जिसने मुझे हवा में टांग रखा था, गला दबाई जा रही थी, और वो मुझे झटके से छोड़ दिया। और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और कई पल तो लगा कि मेरे कई हड्डी टूट गई हो, ऐसा दर्द शरीर में पैदा हुआ था। और माँ दरवाज़ा पीटी जा रही थी, और वो मेरे पिताजी थे, वो उनकी हेल्प
कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो चलने फिरने में उनको मुश्किल होता था। लेकिन वो भी लंगड़ाते लंगड़ाते और सीढ़िया पर आ गए थे, और वो भी मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे कि पंकज बेटा दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे बेटा, तू ठीक है ना बेटा। अब सब कोई चिंता में पड़ा हुआ, मेरी पत्नी रोई जा रही थी, मेरी माँ रो रही थी, मेरी पिता आवाज़ लगा रहे थे, और आसपास के घरों के लोग भी अब जाग चुके थे, और सब मेरे पिताजी को नाम लेके बोल रहे थे कि क्या हुआ, ये कैसा शोर हुआ है, क्या आपके घर में सब ठीक है ना। लेकिन पिताजी उनकी बात को सुन नहीं रहे थे, बस दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि बेटा जल्दी से दरवाज़ा खोल दे। और आखिरकार मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे आसपास में वो औरत नहीं है, और मैं दर्द में तो था, चोट तो लगी हुई थी, लेकिन मैं उठ करके खड़ा हुआ और जाके दरवाज़ा खोला, और तब मेरी जान में जान आई थी, और मैं अपने पिता के पास जा कर के गिर करके सही मायने में अपना होश खो बैठा था। मैं इतना ही डरा हुआ था उस वक्त में। जब मुझे होश आया ना, तो वाकई में मुझे राहत महसूस हो रही थी। मेरे परिवार के लोग थे, और कुछ मेरे जो हित मित्र थे, पड़ोसी, वो भी घर पर आ चुके थे, लेकिन अभी रात ही थी, अभी सुबह नहीं हुई थी। अब मेरे सब पिताजी से बात कर रहे थे कि देखो तुम्हारा जो बेटा कर रहा था ना, ये ठीक नहीं है, ये पहले भी किया था, ये सब ठीक नहीं है, इसको माना कर दो, नहीं तो इसकी जान ऐसी ही चली जाएगी। पहले तो कुंवारा था, लेकिन अब तो इसकी पत्नी है, कम से कम उसका तो मुंह देखे। अब जितने अड़ोसी पड़ोसी थे, सब मेरे पिताजी को समझा रहे थे। जब मैं होश में आ गया तो सब मेरी तरफ देख के कहने लगे कि अब कैसा लग रहा है, तबीयत कैसी है तुम्हारी, अब तो डर नहीं लग रहा है। मैं बोला ना, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था कि क्या वो ज्ञानी बाबा जो मुझे मंत्र दिए थे, वो मंत्र कहीं गलत तो नहीं था, जिसको मैं जाप कर रहा था वो नहीं आया, शायद कोई और पहुंच गया था, और वो मुझे मारना ही चाहती थी। लेकिन मैं उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे अपने लिए या मेरे परिवार के लिए खतरनाक बने। हो सकता था कि वो जो भी थी, मैं उसका नाम नहीं देना चाहता, क्या नाम था उसका और कौन थी वो मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी थी खतरनाक थी, और मैं नहीं चाहता था कि उस रात मेरे मारने के बाद मेरे परिवार पर भी कुछ हो सकता था, उन पर भी खतरा आ सकता था, यह कि मैं उस घर में पूजा पाठ कर रहा था। तो दोस्तों, इसके बाद कभी मैं तंत्र मंत्र में नहीं पड़ा। ये थी आज की कहानी पंकज जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।